अमेरिका के पूर्व काउंटर टेररिज्म चीफ जो केन का दावा, ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की तत्काल कोई क्षमता नहीं थी। ट्रंप के बयान को बताया गलत। केन के अनुसार ईरान में धार्मिक आदेश के चलते परमाणु हथियार पर प्रतिबंध उल्लंघन के नहीं मिले कोई सबूत। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के घरों के ऊपर संदिग्ध ड्रोन देखे जाने से हड़कंप। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सैन्य ठिकानों पर लॉकडाउन। आशंका, ईरान की कार्रवाई अमेरिका धरती तक पहुंची। दुनिया में एलपीजी उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे, रूस दूसरे और ईरान तीसरे नंबर पर। टॉप देशों में गैस का बड़ा हिस्सा केंद्रित। कनाडा, अल्जीरिया, कतर, नॉर्वे, चीन, सऊदी अरब और यूएई भी टॉप 10 में। वैश्विक सप्लाई कुछ देशों पर निर्भर। भारत एलपीजी उत्पादन में टॉप 3 में शामिल। जिब्राल्टर पोर्ट में लगी आग। लॉन्ड्री एरिया से शुरू आग अंदर तक फैली। ऑटोमेटिक फायर सिस्टम और प्रतिक्रिया पर उठे सवाल। 600 से ज्यादा सैनिकों को फर्श पर सोना पड़ा। ईरान जंग के बीच अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर अब मरम्मत के लिए भेजा जा रहा है ग्रीस। ईरान की चेतावनी के बाद हालात तनावपूर्ण। सऊदी अरब पर हमले की स्थिति में पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी जा सकती है। दोनों देशों के करीबी रक्षा संबंध। सऊदी, कतर और यूएई को अपने बड़े ऊर्जा ठिकाने खाली करने का अलर्ट। क्षेत्र में दहशत का माहौल। कतर गैस प्लांट पर हमले के बाद गैस उत्पादन रुका। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा बढ़ा। भारत अपनी करीबी आधी गैस जरूरत कतर से पूरी करता है। ऐसे में संकट गहराने का डर। अमेरिकी राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। आर्थिक दबाव और भविष्य को लेकर बड़ी चिंता। व्हाइट हाउस के अनुमान के मुताबिक ईरान से संघर्ष में अब तक $12 अरब से ज्यादा खर्च। बढ़ते कर्ज का असर के चलते लोन महंगे, निवेश कम और वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ने की आशंका। ईरान ने कतर की एलएनजी साइट पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। साउथ पास गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का सीधा कतर पर असर। रास्ता लाफान इंडस्ट्रियल सिटी प्रभावित। वैश्विक गैस सप्लाई और कीमतों पर असर तय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11 बजे एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से राम मंदिर पहुंची। मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना पूजन में शामिल हुई। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी की दोनों डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज। उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, जाति और जेंडर आधारित भेदभाव रोकना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कोर्ट जो भी फैसला देगा उसे दोनों पक्ष मानेंगे। पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत ने कहा, भारत और ईरान के पुराने मजबूत संबंध, मौजूदा जंग में ईरान की जीत की संभावना। पूर्व रॉ प्रमुख ने बताया, भारत हमेशा ईरान के साथ रहा और ऊर्जा रणनीति में दोनों देशों का पुराना और मजबूत तालमेल। केरल हाईकोर्ट ने कहा, महिलाओं की व्यक्तिगत पहचान और उपलब्धियों को गरिमा और निष्पक्षता के साथ मान्यता देना जरूरी। कोर्ट ने माना, सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं की आकांक्षाओं और उपलब्धियों का सम्मान करना, न कि उन्हें आदर्श या संत बना देना। टीएमसी की उम्मीदवार सूची में बड़े बदलाव। पार्टी में असंतोष और संभावित बगावत की खबरें। खड़गपुर से सदर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष, टीएमसी के नाराज विधायकों को पार्टी में नहीं किया जाएगा शामिल। फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट मामले में बैंक ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले 4 लोगों की सजा सुनाई गई। अभय मेहता को भी 5 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का आदेश। दोनों पर 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 120B के तहत ठहराए गए दोषी। यूपी में 4 लेन का नया राजमार्ग का निर्माण PPP मोड पे होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। सड़क परियोजना से यातायात सुधार, सुरक्षा और ईंधन की बचत में मिलेगी मदद। एटीएस मेरठ, आईबी दिल्ली और धौलाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अजीम राणा और आजाद राजपूत को पकड़ा गया। दोनों आरोपी भारत में धार्मिक और स्थलों और महत्वपूर्ण स्थानों की रैकी कर पाकिस्तान भेज रहे थे। आईबी ने आरोपियों के मोबाइल से देश विरोधी सामग्री और लोकेशन डेटा पाया। सीएम योगी ने पर्व त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, धर्मस्थलों में परंपरागत स्वरूप का पालन हो, कोई नई परंपरा या सार्वजनिक उदंडता स्वीकार नहीं। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीख तय। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव जुलाई तक होंगे पूरे। राजभर ने बताया, मतदाता सूची 15 अप्रैल तक होगी प्रकाशित। ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कार्यक्रम किया जाएगा घोषित। पटना हाईकोर्ट ने मोकामा विधायक अदन सिंह को जमानत दी। वे 20 या 21 मार्च 2026 तक जेल से बाहर आ सकते हैं। जेल से आकर वोट देने के समय उन्होंने कहा, अब उनका परिवार और राजनीति आगे बढ़ी। बिहार में बड़ी कार्रवाई। मनोज कुमार रजक के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। संपत्ति करीब 100 करोड़ रुपए की मिली। ईओयू टीम ने कई मकान, गोदाम और जमीन के दस्तावेज किए जब्त। बिहार कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहा शीर्षवर्धन ने कहा, महिला सांसद होने के बावजूद ऐसी ओछी बयानबाजी सही नहीं। डॉक्टर वर्धन ने कहा, अगर उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में आदमी जाएगा तो बहुत कुछ निकल कर आएगा, इसलिए ऐसी टिप्पणियों से बचे। भिलवाड़ा में कितियास गांव में मधुमक्खियों के हमले में 2 की मौत और 50 लोग घायल। हमले में अंतिम संस्कार के समय हुआ हमला। पारसोली शमशान स्थल पर अचानक मधुमक्खियों के हमले से मचा हड़कंप। पवन कल्याण की फिल्म उस्ताद भगत सिंह ओयाती पर रिलीज हुई और दर्शकों का प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया। हरीश शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म में श्रीलीला भी आएंगी।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने 18 मार्च 2026 को प्रीव्यू शो से ही बॉक्स ऑफिस पर बरपाया कहर। फिल्म ने अपने पहले पार्ट से भी ज्यादा धूम मचाई और सभी रिकॉर्ड तोड़े। हार्दिक पांड्या ने अपनी नई फरारी 12 खरीदी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में महिका शर्मा पर्पल सूट में कार की आरती करती दिखी, जबकि हार्दिक कार के अंदर बैठे इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे।